नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और किरदार के इस अंक में। आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी एयर कंडीशनड आत्मा, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। मई की दोपहर में दो आत्माएं भटकती हुई तीसरी आत्मा के एयर कंडीशनड कमरे में घुस गई। बाहर पुराने लेखकों के अनुप्रास अलंकार के प्रतिरूप भगवान भुवन भास्कर क्रोध से तप रहे थे। पक्षी मौन होकर पत्तों की आड़ में सहमे बैठे थे। जैसे हुटिंग होने पर कवि सहम कर चुप हो जाता है, ऐसे में एक पुरानी कार रुकी और एक रेशमी आत्मा उतरकर उसी हवेली में घुस गई। इसके बाद रिक्शा रुका और एक खद्री आत्मा भी उतरकर उसी हवेली में घुस गई। इस कोने पर धार्मिक किताबों की दुकान पर बैठे ईश्वर के इंटेलिजेंस विभाग के आदमी ने नोट किया, दोपहर को स्वामी चेतनानंद भैया साहब की हवेली में गए। उस कोने में भंगेड़ी के होटल में बैठे सरकार के इंटेलिजेंस के एक आदमी ने नोट किया, एक शख्स जिसका नाम हरिशंकर वल्द नामालूम है, दोपहर को भैया साहब के घर में जाता देखा गया। वो शख्स किताबें और लेख लिखता है। ईश्वरी जासूस लेखक को नहीं पहचानता, सरकारी जासूस स्वामी जी को पहचानता तो था, पर महकमे अफसर के यहाँ 15 साल के बाद लड़का तब हुआ जब स्वामी जी ने अनुष्ठान किया। लड़का 15-16 सालों से पेट में ही अनुष्ठान मांग रहा था, मगर साहब उसे दवाई दे रहे थे। स्वामी जी ने उसकी सच्ची मांग सुनी। कमरे में वातावरण ठंडा था। भैया साहब की आत्मा पहले से ठंडी थी। बाहर से आई आत्माएं धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। कोने में भैया साहब एक किताब सिर पर रखे आंखें बंद किए बैठे थे। स्वामी कल्याण पलटाते पलटाते मेरे ऊब कर उठने की राह देख रहे थे। अरे जनाब, आपको बता दूं, बाकी लेखक प्रयत्न करते रहे, पर मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं मिल रही थी। मैं हैरत से कभी भैया साहब की तरफ और कभी स्वामी जी की तरफ देख लेता था। बाकी समय दीवार पर टंगे उस चित्र को देखता जिसमें हनुमान जी सीना फाड़ कर भीतर लिखा हुआ राम बता रहे थे। भैया साहब ने आंखें खोली, पुस्तक को आंखों से लगाकर अलमारी में रखी और स्वामी जी के चरण छूकर मेरे नमस्कार का जवाब दिया और बैठ गए। मैंने पूछा, ये कौन सी किताब है? वे बोले, किताब नहीं, गीता है। बड़ी मोटी है? हाँ, बड़े अक्षरों की है। इसे सिर पर क्यों रखे थे? रखे नहीं थे, मस्तक पर धारण किए हुए था। आजकल हमारा मन अध्यात्म में ही लगा रहता है। बस आत्मा ही सत्य है, शरीर मिथ्या है। हर रोज आधा घंटा गीता को मस्तक पर धारण करके मैं बैठा रहता हूँ। मुझे पैसे लेने थे, इसलिए बातचीत का रुख उनके अनुकूल करने में लग गया। मैंने कहा, ये बड़ा अच्छा करते हैं आप, किसी ने ऐसा नहीं किया। लोग इसे पढ़ने में समय गंवाते हैं, आप समूची सिर पर रख लेते हैं, बड़ी शांति मिलती है। क्यों न मिलेगी? गीता का ज्ञान आपके भीतर मन में पहुंच जाता होगा। गीता का यही प्रताप है। किताबों की दुकान में जिस अलमारी में यह रखी रहती है, उसमें इतना आत्मज्ञान भर जाता है कि पुस्तकें अपनी कीमत बना लेती हैं। जिस प्रेस में ये छपती है, उसकी मशीनें कभी नहीं बिगड़ती। जो कर्मचारी इसे कंपोज करते हैं, वे इतने आत्मज्ञानी हो जाते हैं कि वेतन बढ़ाने की मांग ही नहीं करते होंगे। मालगाड़ी के एक डब्बे से एक बार प्रवचन होते सुना गया। रेलवे वालों ने डिब्बा खोलकर देखा कि उसमें गीता की पेटी रखी थी। स्वामी जी ने मेरी तरफ देखा, आंखों में इशारा था, कोई बात नहीं, इतना चल जाएगा। मुझे धन्यवाद दो कि ये नहीं समझ रहा। मुझे इस साधना से बड़ा फायदा हुआ है। जी हाँ, सो तो दिख रहा है। गीता ज्ञान ने सिर के भीतर घुसने के लिए किस करीने से चांद निकाली है। जिन छेदों से पसीना निकलता है, उनसे सूक्ष्म ज्ञान भीतर घुस जाता होगा। स्वामी जी ने मेरी तरफ देखा, अब ज्यादा हो गया है। भैया साहब सोचने लगे। स्वामी जी ने कहा, क्या चिंतन कर रहे हैं? गीता के बारे में ही सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? यही कि जब ये ग्रंथ लिखा गया तब छापा खाना नहीं था, अब छापा खाना है तो कोई ऐसा ग्रंथ लिखता नहीं है। मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा, तुमने इतनी किताबें लिखी पर ऐसी एक नहीं
एक पुस्तक तुम भी ऐसी लिख कर दो और हम छापें, अरबों में बिकेगी। मैंने कहा मगर ये तो भगवान कृष्ण की रचना है, ईश्वर की। भैया साहब ने कहा अरे ईश्वर को मारो गोली, तुम तो लिख डालो। स्वामी जी सुनकर कुछ सहमे। भैया साहब ने कहा सब स्वामी जी की कृपा से हुआ है, आपके ही उपदेश से हम आत्मा की साधना में लग गए। स्वामी जी ने कहा देह तो मिथ्या है, आत्मा सत्य है। देह तुच्छ है, दुख रोग और पाप की खान है। भैया साहब ने कहा रोज शाम को हम 2-3 घंटे स्वामी जी का सत्संग करते हैं और हमारा मोह छूटता जाता है। दिन भर धंधे के बाद तनाव आ जाता, सुनानियों में जिसके शमन के लिए शराब और छोकरी चाहिए, आत्मा के तनाव को ठीक करने के लिए साधु चाहिए। शाम को शराब, छोकरी और साधु होना। साधु सट्टे के फिगर बताकर आर्थिक तनाव भी कम करता है। स्वामी जी ने कहा सत्संग से तभी लाभ होता है जब आत्मा में पवित्रता हो। आपकी आत्मा शुरू से ही सत्य की ओर झुकी हुई है। मुझे लगा भैया साहब का मुंह छूट रहा है पर स्वामी जी का बढ़ रहा है। भैया साहब ने कहा सत्य से तो हमारा बहुत प्रेम है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। फोन की घंटी बजी। लड़के ने उठाकर पूछा कौन बोल रहे हैं? पिता से कहा कि अमुक आपसे बात करना चाहते हैं। भैया साहब ने कहा बोल दो कि घर में नहीं, सांच बराबर थप नहीं। पैसे के लिए 10 बार फोन करेंगे, माया माया। वो लेने वाला था जिसकी माया को धिक्कारा जा रहा था। मैंने स्वामी जी की उपस्थिति पर नाराजगी जाहिर करनी चाहिए। पूछा इस गर्मी में आपका आना कैसे हुआ? ये टले तो मैं काम की बात करूं। स्वामी जी ने कहा आज भैया साहब का जन्मदिन है ना, 55वां जन्मदिन। 100 उपदेश होंगे, पूजा होगी, उपरांत भजन प्रसादी होगी। जन्मदिन, मिथ्या देह, रोग, दुख, पाप की खान 1 साल और रह गई। मैंने कहा मुझे बहुत अफसोस है कि आज आपका जन्मदिन है, पहले मालूम होता तो आज आपका दुख का दिन है तो हरगिज नहीं आता। बहरहाल मेरी हार्दिक सहानुभूति ग्रहण कीजिए, ईश्वर करे ये अशुभ दिन आगे ना आए। दोनों हैरत में थे। स्वामी जी ने कहा जन्मदिन दुख का दिन थोड़े ही है। मैंने कहा क्यों नहीं, ये देह जो मिथ्या है, पाप की खान है, ये 1 साल और रही, इसकी याद दिलाने वाला दिन क्या खुशी का दिन है? स्वामी जी ने कहा ओह। भैया साहब ने कहा तुम बात पकड़ लेते हो। स्वामी जी चाहते कि मैं उठूं और वे अपनी बात करें, मैं चाहता था कि वे उठें और मैं अपनी बात करूं। ठंडे कमरे में आत्मा का ताप चला गया। भैया साहब की आत्मा ज़्यादा ठंडी थी। वे चाहते थे कि दोनों बैठे रहें, पर चर्चा अध्यात्म की हो ये अच्छा है। माया का प्रसंग ना छिड़े। माया संबंधी एक फोन ने उनकी आत्मा को अभी बड़ा क्लेश पहुंचाया था। सबकी आत्मा को शांति चाहिए, मेरी आत्मा को भी। मैंने कहा आप लोगों की तरह मैं भी आत्मा की शांति चाहता हूँ। दोनों खुश हुए, बड़ी अच्छी बात है। बात आगे बढ़ाई, मैं यहाँ आत्मा की शांति की खोज में ही आया हूँ। तो भैया साहब खुश। स्वामी जी ने उत्साह से कहा क्यों नहीं, इनका ये कमरा तो तपोभूमि है, मैं भी यहाँ आकर शांति पाता हूँ। बात और आगे बढ़ाई, जी हाँ मैं भी इसी कमरे में आत्म शांति पाना चाहता हूँ। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब भैया साहब मेरे बकाया रुपए दे देंगे। मुझसे जो काम करवाया था उसके रुपए मुझे लेने हैं। स्वामी जी ने सिर नीचा कर लिया। भैया साहब ने कहा जैसी आत्मा तुम्हारी वैसी हमारी, हम भी आत्मा की शांति चाहते हैं। अगर हम रुपए दे देंगे तो हमारी आत्मा अशांत हो जाएगी। मैंने कहा पर पैसे मिले बिना मेरी भी तो आत्मा अशांत रहेगी। भैया साहब बोले और हमारी आत्मा क्या फालतू ही है? इतने दिनों से हम साधना से उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम थोड़े से रुपयों के लिए सारी साधना को मिटा देना चाहते हो? मैंने कहा पर सवाल मेरी आत्मा का भी तो है। भैया साहब ने कहा अच्छा हम इसका फैसला स्वामी जी पर छोड़ते हैं। स्वामी जी ने थोड़ी देर तक आंखें बंद करके चिंतन किया, फिर कहा प्रश्न बहुत जटिल है, इसके निर्णय पर तीसरी आत्मा की शांति निर्भर है।
यानी मेरी आत्मा की। मैं भी आत्मा की शांति की खोज में हूँ। मेरी ये कार बहुत खराब हो गई है। बहुत दिनों से मैं चाह रहा हूँ कि भैया साहब की वो छोटी कार जिसका उपयोग वे कभी नहीं करते प्राप्त कर लूँ। उस कार के मिलने से मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अगर मैं आपको इनसे पैसा दिला दूँ तो ये मुझसे अप्रसन्न हो जाएंगे और कार नहीं देंगे। इस तरह आपको पैसा मिलने से उनकी आत्मा भी अशांत होगी और मेरी भी। मैंने कहा, जाने आपका निर्णय है। स्वामी जी ने कहा, मेरा निर्णय कि किसी आत्मा को यह अधिकार नहीं है कि वो दो आत्माओं को क्लेश पहुंचाकर शांति प्राप्त करे, इसीलिए आपको ये पैसा नहीं देंगे। भैया साहब ने मुझसे कहा, सुन लिया, अब आप जाइए। स्वामी जी ने कहा, पर आपने भी कार की बात करके हमारी आत्मा को कुछ ठेस पहुंचाई है। स्वामी जी बोले, पहले इस आत्मा को यहाँ से निकालिए, हमारी आपकी आत्माओं का विवाद तो सुलझ जाएगा। दरवाजे खुले और मेरी आत्मा सड़क पर आ गई। भीतर से उन आत्माओं ने झांक कर कहा, बाहर बड़ी गर्मी है। तो दोस्तों, ये थी हरिशंकर जी द्वारा लिखित कहानी एयर कंडीशन आत्मा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल राजकला मंच को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं कहानी और किरदार के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।